Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. Stalling nearly done. Sanitation left. Interviewed one of the gentlemen, retired person from MCD. And now it is the, I think, second person, Hindustan of tomorrow, और से कल का भारत. एकदम यंग. एनसीसी का इसमें कुछ एक मुझे लगता है कुछ लोगो टाइप का यहाँ पे इनके सीने पे. और एनसीसी में हो क्या? हाँ जी, एनसीसी का कैडेट हूँ। कैडेट हो का कोई सर्टिफिकेट मिली इसमें? अभी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। बी सर्टिफिकेट. इसका मतलब आर्मी में जाना चाहते हो? एनसीसी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैं भी कभी एनसीसी में था. अच्छा. और था, लेकिन हमारी सिलेक्शन हुई थी आर्मी अटैचमेंट कोर्स के लिए. लेकिन ट्रेनिंग में इतना हटाने के बाद मैं बीमार हो गया था. मतलब ट्रेनिंग में जब गया तो सुबह से लेकर रात तक मैंने नहीं कुछ तो क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी हो. वहाँ रगड़ा हुआ तो. हाँ. और खान पान का तो वैसे ही है. तो खैर चलो, बनना चाहता था आर्मी, बन गया मास्टर. जो लिखा था हो गया. व्हाट इज़ लॉटेड कांट बी लॉटेड. उसको अपनी तरफ रखते हैं. अब थोड़ा इधर से आते हैं. तो जैसे कि इस पार्क में मैं तकरीबन साल भर पहले आया. उसके पहले मैं यहाँ नहीं था. मैं अरुणाचल सरकार का नौकर था. वहीं पे पीजीटी इंग्लिश रहा. वहीं पर हमने प्रिंसिपल की प्रमोशन हुई, वहाँ से रिटायर हुआ. और मैं वहीं पे हमने होम्योपैथी की पढ़ाई की. उस वजह से मैं उसको प्रैक्टिस भी करता हूँ, है ना. और यहाँ पे हमारा मॉडस ऑपरेंडी, नौकरी में जाने के बाद मैं किसी से ट्यूशन का पैसा नहीं लेता हूँ. यहाँ भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, पैसा तो नहीं लेता हूँ. ये हमारा अपना आउटलुक है ना. और एक हमारा सोच है कि जब तक हमारे पैर में दम है, हाथ में ताकत है, आँख दिखता है, तो कुछ करते जाओ. पेट भरने के लिए तो सरकार देती है, ठीक ना. अब यहाँ पे ऐसे मान के चलो कि कुछ लोग तो जाने अनजाने आँख बंद कर चलते हैं. उसको आँख ही तो खोलना, कुछ करना नहीं है ना. जैसे अभी से जैसे पहला सवाल हमारा, कहीं आगे बढ़ने से पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो पहले. क्या है योर गुड नेम? मेरा नाम ऋषभ राय है. ऋषभ राय है. उसके बाद कहाँ से हो आप? बिहार का रहने वाला. बिहार कहाँ? पटना में भागलपुर से. ठीक. और उसके बाद क्या होता है कि इससे मान के चलिए, चलो अभी हर जगह क्वेश्चन मार्क हो जाता है. आप हो ऋषभ राय, वहाँ भी क्वेश्चन. दूसरा आदमी कोई किसी से बात नहीं करता है. इससे ये क्या पार्क में चलते हैं माथा नीचे करके. आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हमारी ये स्थिति है तो 100 साल के बाद क्या होगा? बिल्कुल. हम पैदा किसको करें? डरे सहमी लोग. कोई बोलना नहीं चाहता, बिल्कुल, है ना. तो उस स्थिति से नीचे हो करो. और जैसे कि मैं और बच्चों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? आज से 10 साल के बाद कैसे हिंदुस्तान देखना चाहिए? देखो, इसका विजन सबका अलग हाँ अलग बोलिए. और फिर कोई बात नहीं, विजन सबका अलग अलग है. सबका मेंटेलिटी अलग अलग है. अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान और डेवलप दिखना चाहिए. ठीक. जो आज का युवा है उसका कर्तव्य बनता है कि वो देश के लिए कुछ करे, नेशन के लिए कुछ करे. लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है शायद इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है. तो 10 साल बाद हिंदुस्तान कैसा दिखना चाहिए, कैसा नहीं, इस पर टिप्पणी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. बट इट डिपेंड्स ऑन युवा पीढ़ी. सपनों का हिंदुस्तान तो बोल सकते हो. बिल्कुल, सपनों का हिंदुस्तान बोल सकते हैं. बट सपना साकार करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है. बहुत बढ़िया. आज का काम कर नहीं रहा. चलो यार, तुम सही जा रहे हो. अब जैसे हमने टैगलाइन बनाए है ना, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, हंसता खिलता मुस्काता हिंदुस्तान हो. क्या सही है गलत है? बिल्कुल सही है. 10 साल बाद मैं यही उम्मीद करता हूँ. लेकिन होगा ये नहीं होगा कह नहीं सकते, है ना. जैसे मान लो हम दोनों ही बिहार से बिलोंग करते हैं, है ना. पढ़ाई हमने, मैं एमए इंग्लिश में 81 83 का, है ना. 84 में रिजल्ट आया, 85 में. और बीएड भी मैंने भागलपुर से किया है. बीएड तो बिहार में तो बीएड करना बहुत मुश्किल है ना. लेकिन मुझे बिहार में जॉब नहीं मिली. मैं बता रहा हूँ ना, मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, अनपेड लेक्चरर, 50 रुपये मिला, है ना. लेकिन मैं थैंक यू करता हूँ उस कॉलेज को, ताकि मैं धारा प्रवाह जो आज बोल रहा हूँ इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी, वो कॉलेज का देन है. ठीक है ना. हाँ. उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में एडॉक में रहा 1 साल. फिर मैं अरुणाचल सरकार में गया तो वहीं का होके रह गया. मैं तो फुर्सत में, मैंने मिली नहीं मौका, वहीं रह गया. तो कोई बात नहीं, आज लाखों बच्चों का मैं टीचर हूँ. अरे मुझे रिगार्ड करते हैं, रिगार्ड ही नहीं करते हैं. वो टीचर कम बोलते हैं, बाप ज़्यादा बोलते हैं. तो कुछ तो देखा होगा मेरे में, है ना. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे कि कहावत है, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, है ना. अपना हाथ से अपना हाथ कैसे कह सकते हैं, जगन्नाथ, लाइक दैट. और बिहार ने कई फार्मूले दिए हैं. बिल्कुल. फार्मूले क्या है? माथे पे रखा टोकरी तो कौन पूछे नौकरी. बिल्कुल. ठीक. ये बिहार का ही है. सकल पदार्थ यह जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं. हम बहाना तो करते नहीं है. हम पढ़ के निकले हैं, हमको चाहिए एक साथ ही 10 लाख 20 लाख का पैकेज. और हमारा सवाल है, अगर आपको रोटी का दिक्कत है, जो भी मिलता कर लो. 100 रुपये का मिलता है, कर लो, है ना.
4 दिन 5 दिन पहले एक लेडी टीचर से हमारी मुलाकात हुई, 4 साल से वो काम कर रही है। जानते हो सैलरी कितना मिलता? कितना मिलता है? 4,000 रुपये महीना। तो 4,000 रुपये महीना में दिल्ली में खाएगा नहीं, कमाएगा क्या करेगा, है ना। तो लेकिन जिस तरह से फिर उसने उसको छोड़ के दूसरा किया। तो एक दिन मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ कि मैं एक स्कूल में घुसा, किसी स्कूल में, उसको जाके बोला देखो मैं हमारा पोजीशन ये है, मैं आपके स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, पैसा नहीं लूँगा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि दिल्ली के बच्चे और पहाड़ पे जिन बच्चों को पढ़ाया हमने उसमें क्या फ़र्क है। हमारा शक्ल देखता है। फिर उसने हमको एक फॉर्मेट दी, फॉर्मेट देने के बाद सब भर दिया, भर देने के बाद एक कॉलम था सैलरी रिक्वायर्ड। हमने कहा मैं तो सैलरी तो नहीं ले रहा हूँ आपसे। तो नहीं आप भर दो। हमने दे सकोगे आप? आई रिटायर्ड फ्रॉम द बेसिक पे ऑफ 1,05,000, है ना, और माई सैलरी वॉज 1,30,000। अब बोल रहे तो मैं लिख दे रहा हूँ, जितना हमको पेंशन में कम मिला उतना लिख देते हैं। 70,000 हमने लिख दिया, 70,000। अब देख करके उसका फिर बोलता है आपको इंटरव्यू देना होगा। हमें कोई बात नहीं, तो इंटरव्यू लेने वाला होता है, देखे भाई कौन लेता है हमारा इंटरव्यू, ठीक ना। तो संजोग से एक दिन हमको 15 दिन बाद बुलाया, वो इंटरव्यू लेने वाला कोई बिहार का, मतलब यंग लड़का, वो कहाँ टिकेगा मेरे सामने। तो फिर उसके बाद फिर बोलता है सर आपको डेमो है। डेमो तो मतलब डेमोस्ट्रेशन इसको दिखा रहे हैं। उसके बाद उसने मुझे नहीं बुलाया। वो पूछा कि आप क्या काम करेंगे। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका स्कूल है, कहाँ रिक्वायरमेंट है। मैं तो इतना एक सर्वे करना चाहता हूँ कि दिल्ली, जैसे बोलते हैं ना, बोल दिल्ली तू रानी बन बैठी बेदना जनता क्यों सहती है ना। ये तो रामधारी सिंह दिनकर का लाइन है ना। तो वहाँ पर उसके बाद उसने मुझे कोई ये नहीं, तब अब मुझे लगता है कि इनको चाहिए 5,000 का टीचर, इनको चाहिए मैक्सिमम 10,000 का। और उसके बाद ये भी लगता है डर कि ये अगर कहीं आ गया तो प्रिंसिपल से पोस्ट कहीं वो मैनेजमेंट देख लेगा बढ़िया है तो उसको हटा दे, ये भी एक डर है। अच्छा, उस तरह के लोगों को लोग कहीं भी पसंद नहीं करते जो खुला है, खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। अच्छा, बात क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना भाई। कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं, अचानक मैं किसी को पकड़ता हूँ, है ना, कोई हाथ हटा भी देता है, फिर भी मैं इस क्रम को छोड़ा नहीं हूँ। अच्छा, इसके पीछे हमारा एक मकसद है कि कौन जानता है कि इसका 2 शब्द किसी की लाइफ बदल दे, कोई नहीं जानता। तेंदुलकर का पीठ किसी ने अगर नहीं ठोका होता तो आज वो तेंदुलकर नहीं होता, क्योंकि 100 मीटर रेस में ही हार गया था, ठीक है। अब जैसे बिहार से तुम भी बिलोंग करते हो, बिहार से मैं भी बिलोंग करता हूँ। एक कह सकते हैं एक सवाल उठता है, मैं लोगों से पूछता हूँ कि एक बात मुझे होता है, इतनी मेहनत करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिलता है ना। एक बार कोई मेरे से भिड़ गया, मैंने स्कूल में भी, हमने भिड़ो यहाँ लगाओ, उसके बाद देखो मैं तुमको तमाशा दिखाता हूँ। और आप 60 किलोमीटर के रेडियस में बताओ हमारे ऐसा एक भी टीचर निकाल के दो नहीं। आज के हमारे लेवल में लगा है, जहाँ साथ में लगा है बिहार, तो बिहार बनने का मतलब क्या होता है? वही तो हिंदुस्तान का हिस्सा है भाई, हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो उसको बोलना बंद करो, आप हिंदुस्तान की बात करो, है ना, हिंदुस्तान की बात करो, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, इन जनरल उससे भी आगे बढ़ो, आदमी की बात करो ना, आदमी की एक जाति को लेकर के बात करो। आप क्यों नहीं करते उसको, है ना। हम पैदा कर रहे हैं किसको? प्रोफेसर को पैदा कर रहे हैं, इंजीनियर को पैदा कर रहे हैं, डॉक्टर को, लेकिन आदमी नहीं पैदा कर रहा है कि नहीं? सही है ना। अब जैसे मान लो पार्क में आते हो आप, तो ये लड़का हेलो चुप रहो थोड़ा सा। अब जैसे भी यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे पार्क में आप आते हो और मैं तकरीबन 1 साल से मैंने इसकी सफाई शुरू की, उसमें जिससे भी पूछा कोई नहीं आया। तो हम जिद्दी टाइप के चलो भिड़ते हैं, भिड़ने से अभी तो फ़र्क दिख रहा है। हम ये भी नहीं कह रहे कि सब हम नहीं किया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 5, लेकिन जो हमारा मुहिम जिस तरह से उस तरह से नहीं करोगे तो नहीं होगा। एक दिन कोई भिड़ा तो हमने कहा देखो एक और है, वो बिहार से आया है कहावत, पहले मुलाकात फिर बात उसके बाद लात, है ना। मुलाकात करो, बात करो, नहीं मानता तलात। लात का मतलब ये नहीं होता कि मुक्का मुक्की करो, रिटर्न में आओ, सारी समस्याओं को रखो, कंसर्न डिपार्टमेंट को दो, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। वो रिकॉर्ड होगा तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे ना हमने लिख के दिया था, बोलोगे ना, वो आप करना नहीं चाहते। फिर बोले आप नहीं करोगे हम कर देंगे। फिर जो झूठ मूठ का जो बने वो कमेटी समिति सब, ये हमको भी बाहर होना पड़े। सरकार के समान है, सरकार अपने कब्जे में ले लेगा, अपने कब्जे में ले लेने का अपने हिसाब से टाइम पे बंद करेगा, टाइम पे खोलेगा। अब जब तक आप आवाज़ ही नहीं उठाओगे तो कैसे होगा। जैसे मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं बिहार वासियों को भी बोलता हूँ, ये जो ब्रिज गिरता है, ठीक है, अपने तो नहीं गिर गया, नहीं गिरा ना। आप बुलडोजर चलाते हो क्रिमिनल पे, तो उसमें जो जुड़ा है वो भी क्रिमिनल है, उसके घर पे बुलडोजर चलाओ ना यार, क्यों? अगर आप सही चाहते हो कि सही हो तो वहाँ पे देखा देखी करके बिल्कुल मत करो, है ना। अच्छा, ये तो हो गया। अब यहाँ पे जैसे मान लो आप हिंदी ऑनर्स ले रखे हो, कितने पेपर पढ़ते हो? हिंदी ऑनर्स में शुरू के 2 साल में हमने 5 पेपर पढ़े थे। अच्छा, लास्ट ईयर में 4 पेपर पढ़े थे। जैसे हम लोगों के टाइम में था 11+2+2, तो हमारे ऑनर्स में इंग्लिश ऑनर्स लिया था तो 6 पेपर इंग्लिश का था
3 पेपर इकोनॉमिक्स था, 3 पेपर पॉलिटिकल साइंस था, 1 पेपर हिंदी था, है ना। अभी तो वही बात तो वही है, अभी 10+2+3 कर दिया है, बात वही है। तो जैसे भी हो, ये तो मेन हिंदी हो गया कि ऑनर्स को लेके आते हैं। तो जब हिंदी में आते हैं, जैसे मैं जो लिखता हूँ, कुछ लोग उसमें कुछ बोलते हैं। हमने कहा देखो ये अभिव्यक्ति है, कोई जरूरी नहीं कि मैं रसखान बन जाऊँ, कोई जरूरी नहीं कि मैं जायसी बन जाऊँ, है ना। और कोई नहीं मैं महादेवी वर्मा बनूँ, मैं जाऊँ तो जाऊँ, आप राय हो तो राय हो, आपकी अलग हिसाब है। कोई मैंने रास्ते में जा रहा मैंने नहीं बोलता फ्री स्टाइल को लिखते हो, इसको बोलते प्रगति बाती कविता। अरे आपको जो भी आता लिखो ना यार, अपनी अभिव्यक्ति करो, ताकि लोग अगर अच्छा होगे तो नहीं रगड़ते रगड़ते अपने आप ठीक हो जाओ, ठीक ना। अच्छा, एक जनरल सवाल ये होता है कि आपने देखा होगा कि बच्चे आजकल खास करके जो बड़े बड़े सपने लगे बड़े शहरों में आते हैं, और यहाँ पर तकरीबन 10-20 ऐसे बच्चे हैं जिससे मेरा परिचय है, वो एस्पिरेंट IAS है, तो कोई एस्पिरेंट SSC है, कुछ है। तो फिर हमने एक दिन प्रपोजल दिया है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो इकट्ठा हो एक साथ, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं ना, उससे तो फायदा होगा, कम से कम एक दूसरे से जुड़ोगे, और जब जुड़ोगे तो किसी से बात करने में दिक्कत नहीं होगी। चलो मैं ही इंटरव्यू लेता हूँ, मान के चलो लेता हूँ, तो फायदा तो होगा ना। तो कुछ आए हैं कुछ नहीं आए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको समय लगेगा। चाहो तो उसमें जुड़ सकते हो, मैं लोगों से परिचय भी कराता, आज मिला नहीं कोई, मिलने से परिचय करा देता। तो ये तो यहाँ तक हो गया। और वहाँ पर हमने एक टैगलाइन बनाया, आज जो टेंशन में रहते हो, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना। पहले क्या था, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही रखो कोई सुने नहीं है, लोग सब बांट न सके कोई, वो कबीर दास का टाइम था। अभी क्या है, मोदी दास का टाइम है, रायदास का टाइम है, झा दास का टाइम है, मतलब सबके टाइम है। समय के साथ बदलो यार, नहीं बदलोगे तो कैसे होगा, है ना। कम से कम बात तो करो, नहीं कर सकते हेलो हाई तो कर ही सकते, ठीक ना। और इन शब्दों के साथ सपना क्या है, हर आदमी सपना पालता है। वैसे देख के लगता है कहीं आर्मी में जाना चाहते हो, कोई बात नहीं है, कुछ तो देखा होगा, देश के लिए कुछ करना है, अब उसका माध्यम चाहे कुछ भी हो, ठीक। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं करता हूँ, हमने कहा नहीं हटा दो, नहीं हटा दो, कुछ तो करते हो, या गप्पे मारते हो, पॉलिटिक्स की बात करते हो, घूमते हो या सोए रहते हो, कुछ तो करते हो। ये तो झूठ बोलता है कुछ नहीं करते हैं, ठीक। इसके साथ साथ मैंने, जैसे मान लो कि एक हिंदुस्तान का अगर हम देखें कि हम तो चांद पे चले गए, कोई धोए रहा नहीं, लेकिन नीचे ये माइंडसेट हमारा आज भी वैसे ही चेंज नहीं किया है। तो उससे क्या निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए। हाँ, तो कैसे निकलेगा? देखिए, चांद पे चले गए हैं लेकिन माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये है ना कि लोग इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दे रहे, लोग अपना लेवल नहीं बढ़ाना चाह रहे। लोग जो काम कर रहे हैं या जिस फील्ड में जिस क्षेत्र में लोग वहीं का बन के रहना चाह रहे हैं, लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। अच्छा। तो जब तक कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकलेंगे हमारा लेवल बढ़ेगा नहीं। बात बिल्कुल सिंपल है, ठीक। ये कंफर्ट जोन से आप निकलो, आपका लेवल अपने आप बढ़ेगा। कुछ तकलीफें आपको आएगी बट उससे आप सीखोगे, कहीं ना कहीं आपका लेवल एनहेंस जरूर होगा। एक सीधा सा लाइन है, आउट ऑफ डिफिकल्टी इमिनेट पर्सनालिटी। बिल्कुल। दुनिया के जितने भी लोग बड़े हैं उसको देखो वहीं शुरू किया। बिल्कुल। अज्ञे जी के बारे में कुछ जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ। शेखर एक जीवनी पढ़ा? नहीं, शेखर एक जीवनी नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ा, पढ़ लो उसको, मैंने पढ़ा है उसको। उसमें दिया है कि वो दिवाली का समय था, उसके पैसे नहीं थे, कि उसने लेख लिखा था, लिखने के बाद 2 रुपये से मिले थे, है ना। तो 2 रुपये मिलने के बाद उसने दिवाली शुरू की। घर में उनके जो फादर थे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, वो आर्कोलॉजिकल का डायरेक्टर था, वो पोइट्री नहीं पसंद करता था। अब ये बेचारा मैंने बढ़ते रहे पहुँचे। तो किसी भी फील्ड में एक दिन में कुछ नहीं मिलता, समय लगता है। हाँ, समय मिलने के बाद अब जैसे मान लो ये लाइन किसका मुझे मालूम नहीं लेकिन मैं इसको अपनी लाइफ का टैगलाइन बना रखा हूँ। उसका ऐसा है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। ये शायद रामधारी सिंह का दिनकर का हो, मैं कन्फर्म नहीं हूँ। दूसरा लाइन है, कायर न बनो वीर बनो देश के लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। तो मैं दोनों को लेकर चलता हूँ, है ना, और उसको लाइफ में भी उसको आत्मसात करता हूँ। और कुछ हमने पार्क के लिए टैगलाइन बनाए हैं, एक तो अभी बता ही दिया, दूसरा है एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। रोज नहीं, संडे में 200 प्लास्टिक तो उड़ा सकता है। सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। ये भी सही है। कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार।
ये अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, ये कुत्ते ला के गंदा मत करो, जो भी तुम निगेटिव है सब खत्म करो। बिल्कुल। और फिर बोलते हैं सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है, ठीक। और यहाँ पे जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद, ठीक। और इसको भी मैं नहीं छोड़ता हूँ, नाना पाटेकर को यहाँ पे, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान है फिर भी कहते हैं भारत महान है। बिल्कुल। चलो इन्हीं शब्दों के साथ इसे विन करता हूँ।